हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। तो चलिए आज हम कोई भी एक रैंडम चार्ट देख लेते हैं। हर बार हम बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 देख लेते हैं। इस बार निफ्टी आईटी का देखते हैं। कोई भी एक हम रैंडम डे पिक करते हैं और फिर हम वो डे का कोई नेक्स्ट डे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम कोई भी बहुत पुराना देख लेते हैं। 2018 देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी 5 या ठीक है, इसको 13, ठीक है 14 या 15 देख लेंगे हम। ओके, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है, डेट को रहने दो वैसे ही। चलो हम बस ईयर चेंज कर लेते हैं, वो 20 कर लेते हैं, 26। तो दिन में जाके हम फिर नेक्स्ट डे का रैंडम चार्ट देख लेंगे कि क्या पॉसिबल ट्रेड्स बन रहे हैं। ओके, 30 हैं तो एक का देख लेते हैं, क्योंकि 30 तक हमको चार्ट दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 30 तारीख का चार्ट था। अगर हम यहाँ से कोई अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हम पता है कि ठीक है, मार्केट यहाँ पे बुल चैनल में था, बियर चैनल में था। उसका बुल ब्रेकआउट होता है, फिर वो टेस्ट करता है। देखिए, ट्रेंड लाइंस विल नेवर बी परफेक्ट, तो आपको पैरेलल्स ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30 तारीख को, प्रीवियस डे को क्या हुआ, मार्केट रेंज बाउंड रहा। एक ट्रेडिंग रेंज में ही था, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है और आज मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही ओपन होता है। तो अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ओपन हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज के लो पे ओपन हो रहा है और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर ये बार बन कहाँ रहा है, तो देखिए कल की अगर प्रीवियस डे की अगर हम ट्रेडिंग रेंज को ओपन करते हैं तो ये रेंज है। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब ये यहाँ पे अगर बनता तो हम बाई करने के लिए सोचते, इसके ऊपर जाता, यहाँ पे कोई डिसेंट बाई सिग्नल बनता, क्योंकि ये हमारे लिए फिर प्रीवियस टारगेट रहता। पर अभी मार्केट अभी ये ऑलमोस्ट 50% के पास बन रहा है, तो इसलिए ये एक टारगेट है। तो बेटर ये है कि हम वेट कर लें, ना कि इसके ऊपर बाई कर लें। अभी आउटसाइड बार बन रहा है। अब ये ट्रेडिंग रेंज के नीचे बन रहा है और अभी हम कोई कोई तो पैटर्न के लिए वेट करना है। यहाँ पे हम इमीडिएटली अगर वो बार के नी ऊपर जाता है तो हम बाय नहीं कर सकते। पर ये एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि बार के ऊपर भी ब्रेकआउट फेल हो चुका है, नीचे भी ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो चांसेस ये भी है कि अगर कोई मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमें एक मेजर मूव मिले। पर फिर भी हमें फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग रेंज भी है तब भी हम 50% में बाई कर रहे हैं। पर चांसेस ये है कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट यहाँ तक जा सकता है। ये प्रोजेक्शन हमारा ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई आ रहा है, तो हम इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो अभी ये ट्रेडिंग रेंज के पास है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अब तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट, बियर बार बनता है। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्शन था, इसके ऊपर जाता है तो मार्केट इसके ऊपर गया, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के पास यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना है। अब ये एक क्लाइमैक्स हो सकता है, मतलब फर्स्ट लेग पुल बैक, फिर सेकंड लेग हो सकता है।
तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? तो यस, हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। हमको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा, ये बार के भी ऊपर, पर हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्योंकि ये अभी भी ट्रेडिंग रेंज में ही है और ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। नेक्स्ट बार बियर बार बनता है। अभी ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास और ईएमए के पास क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता है। तो नेक्स्ट बार भी बियर बार बनता है, तो हमारा यहाँ पे फ़िलहाल कहीं पे एग्ज़िट बन नहीं रहा। चांसेस ये है कि यहाँ से कुछ बाइंग आई थी, अभी हम 50% के रेंज में हैं, तो 33% के रेंज में जैसे ही जाते हैं यहाँ पे रिस्क थोड़ी और बढ़ जाएगी। चांस ये है कि यहाँ से फिर से बायर्स आ जाए, पर फिर भी यहाँ पे कहीं भी एग्ज़िट नहीं बन रहा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, मान लीजिए इसके नीचे से फेल होके अगर इसका भी हाई निकलता है या यहाँ तक बनता है, तो फिर हम वहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, चांस है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। तो और ये भी हो सकता है कि ये कोई वेज भी बने, तो यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग और एक दो बुल बार बन के वहाँ से वेज वेज बने। तो अभी फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अभी भी हम अपने ट्रेड में हैं, ट्रेड से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग मान लीजिए यहाँ तक कोई बुल बार बनता है या इसके नीचे ऊपर जाता है, तब तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर अगर ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बनता है 2 बार को कवर करते हुए, तब तक मैं यहाँ पे ये ट्रेड से एग्जिट नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट बार देखिए बियर बार बनता है, तो हमारा यही टारगेट था। और हमको यहाँ पे जैसे मार्केट जाता है यहाँ पे हम ये रेंज में बायर्स आने वाले थे, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है। तो 33% ऊपर का छोड़ते से और 33% नीचे का, सॉरी यही एक्चुअली कंसिडर करना है। तो यहाँ पे बायर्स आते हैं, तो वैसे ही हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल जाता। तो हमको यहाँ पे 50% बुक करना था, बाकी हमको अभी होल्ड करना है ट्रेड में। तो हम ट्रेड में अभी बने हुए हैं, हमको 50% प्रॉफिट मिल चुका है। नेक्स्ट एक बियर बुल बार बनता है, पर वो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है। अब 2 बुल बार बनते हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट जो एंट्री पॉइंट है उसके पास मार्केट है, पर 4 बुल बार्स है। तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होगा। अगर थर्ड बुल बार बनता है और वो भी दैट टू क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, तो फिर मैं ये ट्रेड से निकल जाऊंगा। पर वैसा नहीं हुआ, अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से फिर से कोई वेज रैली होती है। अब चांसेस ये भी है कि यहाँ से अगर हम एक कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके नीचे जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी हो सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है, या फिर यहाँ से फिर से कोई बुल बार बन के फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेके मार्केट को एक वेज क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है और वहाँ से फिर मार्केट नीचे जा सकता है। डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो चांसेस ये है कि इसके लिए और फॉलो पाए, देखते हैं। तो नेक्स्ट बार फॉलो बार बनता है। अब इसके नीचे विक है, तो पूरी ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पे भले ये 2 लेग्स हैं, देखिए ट्रेडिंग रेंज में 2 लेग्स आते रहते हैं, तो चांसेस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने और वहाँ से फिर कोई रिवर्सल बने। अभी तो ये बियर बार है और कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो ट्रेड में अभी भी हम बने हुए हैं। अब एक इनसाइड बार बनता है। अभी अब ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर इसका हाई निकालता है तो क्या हम बाई कर सकते हैं। हम 33% में हैं, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए। अगर ऑप्शन का चार्ट अवेलेबल होता उस समय का तो शायद मैं अब मैं ईज़िली बता पाता। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑप्शन पे क्या सच में यहाँ पे बाइंग हो रही है। पर अभी 30% में हम हैं, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे बाइंग हो। तो अगर मुझे एग्ज़िट करना है तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी है वो इसके ये बार का अगर हाई निकलता है तो एग्ज़िट कर लूँगा, अगर नहीं हाई निकलता है तो आर बी होल्डिंग माई पोजिशन। अभी भी कोई स्ट्रांग बार नहीं है, देखिए यहाँ से एक दो टिक नहीं, थोड़ा कुछ मोमेंटम दिखना चाहिए जिससे हम
ये पोजीशन से एग्जिट कर पाए। अगर मार्केट उसी के पास है तो आई बी होल्डिंग। तो देखिए नेक्स्ट बार बियर बार बनता है तो हम अभी भी ट्रेड में हैं। अभी एक डोजी बार है, अभी भी स्ट्रॉन्ग बुल्स नहीं है, पर बुल्स अभी कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक ये वेज था, अगर ये मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता तो ये वेज को मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ आ जाता। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इसका लो निकालता है। अगर इसका लो नहीं निकालता, इसका हाई निकालता है, तो चांस ये है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बनी या मार्केट ऊपर का टेस्ट करे। तो नेक्स्ट बार पे अभी बहुत कुछ डिपेंड है। तो देख लेते हैं हम फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है। इसका हाई निकलता है तो यहाँ पे तो फिर हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी हमको बुक करनी है। यहाँ पे कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं था, पर यहाँ पे ये बैड फॉलोअप है। ठीक है, तो एज आई एक्सपेक्टेड इसका हाई निकाला तो आप देखिए कितना ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अभी चांस ये है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाए ट्रेडिंग रेंज में, तो अगर हमको सेल भी करना है तब भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार का हमको वेट करना है, उसके बाद उसके नीचे सेल कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ईएमए के पास है, थोड़ा रिस्की है, ये टेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर बहुत सारे बुल्स रहते हैं, अगर ऑप्शन का चार्ट रहता और यहाँ पे अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार होता ऑप्शन के चार्ट पे, तो मैं इसके ऊपर बाय कर लेता। फिर यही हमारा टारगेट था। अगर यहाँ से फिर इमीडिएटली कोई रिवर्सल नीचे आने लगता तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता या ब्रेक इवन पे निकल जाता। हो सकता है नेक्स्ट बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने। ईएमए है और ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, लेट्स सी। और ईएमए के नीचे भी बार है तो थोड़ा रिस्की भी है, तो बट ऑड्स आर बुल बार बनना चाहिए। ओके, देखिए ईएमए के ऊपर जाने के लिए ट्राई किया उसने, फेल हुआ, बियर बार बनता है। तो इसलिए ये पोजीशन में यहाँ पे ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की था, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे इमीडिएटली ईएमए के ऊपर है तो इमीडिएटली कोई भी, और ये टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है तो इसके ऊपर अगर कोई भी ब्रेकआउट होने के लिए मार्केट करता तो फेल हो जाता। उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बनाने के, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है। इसलिए मैं यहाँ पे बाय करता और नेक्स्ट अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये बार बनता और यहाँ पे जैसे रिवर्सल चालू होता, मैं वहाँ पे ब्रेक इवन पे, इसलिए मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेता अगर ये नीचे आने लगता तो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो नेक्स्ट बार जैसे इसके नीचे जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे सेल करता? एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, नॉट श्योर। मुझे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए जो कि इसके नीचे क्लोज करे, ताकि तभी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अभी भी मैं यहाँ पे, मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं यहाँ कुछ भी बाय या सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट बार भी बियर बार है। फिर भी कोई वेज पैटर्न नहीं बना है, बस जो हमारी प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज थी उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अभी हमें ये भी देखना है, कभी कभी सडनली स्ट्रॉन्ग मूव आ जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे अगर बार बनते जाते हैं 3-4 तो बहुत बार फिर बुल्स गिव अप करते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार बनने लगता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार अगर फॉर्म हो रहा है और इसके नीचे जा रहा है तो मैं फिर वहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। नेक्स्ट बार अगर बहुत बड़ा बन रहा है तो, अभी मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट फॉलोअप कैसा है, पर ये फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ऐसा बार ना बने। देखते हैं। स्मॉल बियर बार है, अभी यहाँ पे बुल बार बनता है। क्या वेज हम इसे कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, हमको फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमें कनेक्ट कर लिया है। ये ट्रेडिंग रेंज का लो था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बन चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 3 बियर बार को कवर अप कर रहा है। तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए 4 अगर बार्स नहीं होते हैं तो मैं इसके ऊपर बाय करने के लिए सोचता, भले मार्केट रैली करे पर वो रिस्की हैं। तो हमें बेसिकली देखना है कि यहाँ पे क्या कोई डबल बॉटम बनता है। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है तब मैं इसके लिए बाय करने के लिए सोचूंगा। अभी बाय करना इसके ऊपर रिस्की है। यहाँ से सडनली रैली भी हो सकती है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ये टेस्ट कर सकता है, पर यहाँ पे फ़िलहाल टाइट चैनल है, जो भी रिवर्सल होगा उसके माइनर होने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बाय नहीं करूँगा। नेक्स्ट बार देखिए,
देखिए इसलिए ये टेस्ट ये बार के लिए हमको रेडी रहना है। तो हमारा अब तक एक ही ट्रेड हो चुका है और वो एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिल चुका है। एक को हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट बुक किया था, दूसरे को इसके ऊपर। अभी देखिए ऑलमोस्ट 11 बजे है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड ऑन द चार्ट। तो ऐसा होता है, देखिए ट्रेडिंग इज़ लॉट ऑफ वर्क, यू नीड टू थिंक a lot of possibilities and plan your trade accordingly. If you are not using any strategy like 5 मिनट का कैंडल, 10 मिनट का कैंडल, या फिर 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो अगर आप वो स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इमीडिएटली मेंटली टायर्ड फील करोगे। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में ही मैं टायर्ड हो चुका हूँ, ठीक है। अब ये बार बनता है, नेक्स्ट बार डोजी बार है। ओके, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार यहाँ पे बनता है ईएमए के ऊपर, अभी एक बुल बार है, डोजी बार है, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग बार इसके ऊपर बनता है, तब हम सोच सकते हैं तो चांसेस है कि जो भी रिवर्सल है वो माइनर आए, पर हमको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा उस केस में। तो देखते हैं फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है। ओके, तो ये अभी भी चैनल में ही है, चैनल के ऊपर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। अब डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या? अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़िलहाल अभी भी हम ट्रेडिंग रेंज में हैं, ट्रेडिंग रेंज के नीचे ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, भले ये चैनल टाइट है। अभी ऑड्स आर हाई कि यहाँ से सडनली कोई बड़ा बियर बार बने, पर फिर भी ये ट्रेड थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि बियर चैनल में है तो यहाँ पे सेल करना रीज़नेबल है। हो सकता है कोई एक नया लो बनाए और वहाँ से फिर से रिवर्सल आए, पर अभी भी हम फिलहाल ट्रेडिंग रेंज में हैं। एक वेज तो बना है, फर्स्ट लेग पुल बैक, तो सेकंड लेग आने के भी यहाँ पे चांसेस है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी देखें तो 70% मैं ये कहूँगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे सडनली कोई बड़ा बियर बार बने, और बाकी की 30% पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे बुल बार बने। पर क्या मैं यहाँ पे सेल करूँगा? तो ट्रेडिंग रेंज है तो मैं चाहूँगा कि बेटर है ये वेज है, वेज के नीचे कोई ब्रेकआउट हो और उसके बाद फिर सेल करे। अगर कोई बहुत बड़ा फॉर फॉर्म हो रहा है तभी हम सोच सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो हमने सेल नहीं किया, नेक्स्ट इनसाइड बार बनता है, फिर से और एक बियर बार बनता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या इसके नीचे बड़ा कोई और बार फॉर्म हो रहा है या फिर बुल बार बनता है। देखिए तो हमारी ये है, इसके नीचे लो नहीं निकाल रहा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और इसका लो निकालता तो मैं सोचता सेल करने के लिए, पर वैसा नहीं हुआ। अभी डबल यहाँ पे डबल बॉटम बना है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब इसके ऊपर जाता है तो क्या हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं कॉल को। चैनल अभी भी बहुत टाइट है, पर जो फॉलोअप चाहिए हमें वो फॉलोअप नहीं है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है और हमारा रिस्क ये होगा इसके नीचे। तो हम और क्या है कि यहाँ पे ये हायर लो बना है, अगर लोअर लो होता, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट करने के लिए नीचे ट्राई करता, वहाँ पे बार बनता, तो मैं थोड़ा सोचता, क्योंकि थोड़ी स्पेस होती ये में तक। अभी मुझे अभी भी यहाँ पे ट्रेड में रिस्की लग रही है, पर यहाँ पे बाय करने का विथ मिनिमम क्वांटिटी हम सोच सकते हैं, क्योंकि चांसेस ये है कि अब ये हाई को टेस्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में गए हैं। तो अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज को भी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ तक, फिर भी हम फ़िलहाल 50% के नीचे हैं। बस हम ईएमए के नीचे हैं इसलिए थोड़ा रिस्क है, पर अगर ईएमए के ऊपर यहाँ पे बार बनने जाता है तब हम थोड़ा बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अभी मार्केट लाइव नहीं है तो अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर गया था और उसके बाद कोई सेल ऑफ आया था क्या। नेक्स्ट बार देख लेते हैं। हम्म, तो देखिए यहाँ पे बैड फॉलोअप है, एक डोजी बार बना है, नेक्स्ट बियर बार बना है।
तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है हमको ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट इसके ये रेंज के ऊपर ब्रेक हो रहा है, पर फिर भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मार्केट फिर से यहाँ पे आके जहाँ से ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वही पे क्लोज हुआ है। तो ये डोजी है। शिट, चलिए मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। नेक्स्ट डोजी बनता है, फिर एक डोजी है। हाँ, अब एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। इनसाइड बार बनता है, जैसे कि ये ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज का लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तो इमीडिएटली आपको फिर फॉलोअप देखना है और उसके बाद इमीडिएटली ये ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लो और लो बनता है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज बनता है तो हम सोचते हैं, यहाँ पे हम नहीं सोच रहे थे। अब इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो देखते हैं, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो आप सेल कर सकते हो। तो हमारे इसके ऊपर एंट्री हुई है। नेक्स्ट बुल बार बनता है, जो कि ये ट्रेडिंग रेंज का, जो कि ये क्लाइमैक्स है, फाइनल क्लाइमैक्स था। उसके बाद नेक्स्ट बार बनता है, 3 बुल बार्स हैं, 4 बुल बार्स हैं से जो भी रिवर्सल हो माइनर हो। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बस 50% प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो आप अभी भी ट्रेड में हो, यहाँ पे हम कहीं एग्जिट नहीं कर रहे हैं। अब हमको ऑप्शन के प्राइस पे ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डिसेंट डबल टॉप बनता है। अगर ऑप्शन के प्राइस पे मान लीजिए डबल टॉप बनता है या हायर हाई नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत टाइट चैनल में है, हमारे लिए ये एग्जिट पोजीशन है। तो हम ये हमारे प्रॉफिट टारगेट्स हैं, तो हमने अगर 50% प्रॉफिट बुक किया है तो अभी हम एक डिसेंट डबल टॉप के लिए वेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन पे इसी मोमेंट में डबल टॉप बन रहा है तो आप एग्जिट कर लो। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो हम चार्ट हमारे आगे है अभी हम उसी को ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने अगर बाय कर रहे हैं तो हमको ये याद रखना था कि हमको काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था, और हमारा पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट डे हाई है। तो अभी एक टाइट चैनल में है, एक बियर बार बन चुका है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे होता है, इसलिए हमको ऑप्शन का चार्ट देखते रहना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट में मोमेंटम दिखती है तो हम यहाँ यहीं पे कहीं पे अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। फिर भी चैनल टाइट है, अ, अभी चांसेस हाई है कि टेस्ट करके यहाँ से फिर से ऊपर टेस्ट करे, कोई डबल टॉप बनाए, देखते हैं। नेक्स्ट बुल बार बनता है, फिर एक इनसाइड बार है, ये आई 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 बना है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। इसके अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर हम सेल करने का भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ईएमए के ऊपर पास नहीं था तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं, देखते हैं अभी कि ये बुल फ्लैग है। अब क्या बुल फ्लैग का, इसका अगर बुल ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर आप इसके नीचे जैसे मार्केट जाता है आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है हमको, पर अगर बायर है तो फिर हमको बहुत एक्टिव रह के ट्रेड को मैनेज करना है। ठीक है, देखिए इसलिए इसलिए थोड़ा पॉइंट हमें स्पेयर रखना है, 1-2 पॉइंट। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली थोड़ा भी नीचे गया तो इमीडिएटली करना है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे अगर थोड़ा यहाँ तक जाता या कुछ दो दो 1-2 पॉइंट का मोमेंट अगर दिखता तो अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेंज है तो बायर्स बिलो है। तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए अभी 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, अभी एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ और सर है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे।
तो नेक्स्ट बार देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट बार देखिए, अगर नेक्स्ट बार बियर बार बनता है और इसके नीचे जाता है तो मैं ज़रूर सेल करूँगा। हम्म, तो वैसा नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। इसलिए EMA के पास था, ये बुल फ्लैग था जिसमें मैंने बताया। इसके नीचे जैसे हम सेल करने के लिए सोचते हैं वैसे ही ये बुल फ्लैग है, तो यहाँ पे देर विल बी बायर्स अबाउ, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। अब हमको अगर जो भी ट्रेड प्लान करना है, अब हमको देखना है कि क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं क्या। तो अभी देखिए, चांसेस ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए, पर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के लिए हमको कुछ कॉन्जिक्यूटिव बार्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार बने उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स भी नीचे ना मार्केट जाए, उसके 2-3 पॉइंट्स भी नीचे ना जाए और वहाँ से सडनली रिवर्सल आ जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 पॉइंट नीचे जाने के बाद रिवर्सल नहीं आ सकता, पर फिर भी हमें अगर बुल फ्लैग कोई ब्रेक हो रहा है तो हाइयर प्रोबेबिलिटी के लिए नेक्स्ट बार बियर क्लोज हमें बहुत ज़रूरी है बुल फ्लैग के नीचे, और उसके बाद फिर हम सेल कर सकते हैं। वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है हमारे लिए। पर कभी कभी क्या होता है, सडनली बहुत बड़े बार्स बनते हैं और हमें एंट्री का चांस नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कुछ पॉइंट्स हम अगर नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो 2 लेग्स डाउन थे, EMA के पास मार्केट आ रहा था। तो और टाइट चैनल में है। देखिए, हमें इमीडिएटली प्रीवियस टाइट चैनल देखना है। अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारे के ट्रेडिंग रेंज में था, वहाँ के हाई के ऊपर पास है। हमें इमीडिएट रैली देखनी है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ, रैली हुई थी। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक बाई कर सकते थे, पर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अभी बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट, बुल बार बियर बार। देखिए, मैं इसीलिए ऐसे ही मूव्स के लिए मैं सोचता हूँ कि हमको रेडी रहना है थोड़ा। आप देखिए, आप यहाँ पे जैसे ये बार फॉर्म हो रहा था, ये गैप डाउन बार ओपन हुआ है। तो अगर ऑप्शन के प्राइस में अगर मोमेंटम काफ़ी मिलता दिखता मुझे और गैप डाउन जैसे ये ओपन हो रहा है मुझे पता चलता, तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अभी यहाँ पे सेल करने के लिए हमको नहीं कोई एंट्री है। तो डाउन हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे बियर्स पावरफुल है। यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए बोला था कुछ पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे जैसे बार फॉर्म हो रहा था हम यहाँ भी एंट्री कर सकते थे। पर आपको देखना है कि ये बार फॉलोअप बार कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो क्या ये इसके नीचे मार्केट फेल होता है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फेल हो रहा है, और ये प्रीवियस हमारा यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली भी हुई थी, प्रीवियस पॉइंट भी था। तो इसलिए हम हमारे प्रीवियस पॉइंट्स जो इनको ड्रॉ करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ऑब्वियसली आपको एग्जिट करना है। इनसाइड बार था, इसका बार ओपन डायरेक्टली हुआ है यहाँ पे। मैं देखता कि यहाँ पे क्या क्या सडनली कोई यहाँ से रैली कर रहा है, क्योंकि देखिए इसका क्लोज क्या है, इसका क्लोज है 14,776। ओके, और इसका हाई है, देखिए 3 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, पर फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट वहाँ से इमीडिएटली नीचे ही आया है। तो इसलिए अब ये सब ट्रेड मैनेजमेंट के आपके स्किल्स के ऊपर है कि अगर आपको इमीडिएटली यहाँ पे देखिए, हमारा इसके ऊपर हमारा एग्जिट बन रहा है फॉर श्योर, क्योंकि भले ये हाई था हमारा, चांस ये थे कि यहाँ से फिर से कोई स्ट्रांग बार बने। भले टाइट चैनल में है, 2 बुल बार है, पर यहाँ पे डोजी बार बना है। तो चांसेस ये थे कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करे, भले ये ब्रेकआउट पॉइंट हो। पर अब आपके ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। 3 पॉइंट भले मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, तो अगर आप इमीडिएटली मार्केट रैली नहीं करता है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर स्ट्रगल करके नीचे आता है तो आप होल्ड कर सकते हो अपनी पोजीशन को। अब देखिए, मार्केट अब साइडवेज जा रहा है। कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट के लिए हमको भी वेट करना है। तो अगर ये बार के ऊपर जाता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी भी टाइट ट्रेडिंग रेंज में है।
चांस ये है कि जब ऐसे बार्स बनते हैं तो चांस ये है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर से फेल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सडनली यहाँ से आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए। तो बार्स बहुत बड़े हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर बाय करने में रिस्क है। रैली हो सकती है पर बाय करना रिस्की है। ठीक है, क्या इसके नीचे अगर नेक्स्ट कोई बहुत बड़ा बार फॉर्म हो रहा है डोजी, तो क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ? तो अभी इसके नीचे वीक है तो मैं बेटर ये चाहूँगा कि कोई यहाँ पे बियर क्लोज दे और उसके बाद फिर इसका लो निकालें, तब हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट अभी इनसाइड बार बना है, फॉलोअप बहुत बैड है पर टाइट चैनल में है, लिमिट ऑर्डर मार्केट है, बेटर है हम वेट करें। तो यहाँ पे कोई भी बाय या सेल मैं नहीं करूँगा। अब देखिए, अब डोजी बार है, EMA से नीचे आ रहा है, क्या हम या इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो सेल कर सकते हैं क्या ये टारगेट के लिए? ये थोड़ा ट्रिकी है। अब इसके लिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो ये टारगेट के लिए। पर अभी यहाँ पे ये चार्ट देख के तो बहुत रिस्क लग रही है। सी, जैसे मैंने कहा था ऑप्शन का चार्ट आपको देखना था, अगर हो सकता है ऑप्शन पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने तो ये एक टारगेट होता। इसीलिए हम देखिए, मैं इसी बार का एक्चुअली बात कर रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे पता है, मतलब जो भी मेरे ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ऐसे बार फॉर्म होते हैं। तो जैसे ही ये बार बना, जैसे इसके नीचे कुछ पॉइंट जाता है तो आप ये बार फॉर्म हो रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई क्लोज दे, पर अगर कोई क्लोज नहीं देता है ना तो फिर सडनली ऐसे बार्स बनने के चांसेस हैं, तो फिर ऐसे ही बार में आपको कहीं पे एंट्री लेनी पड़ती है, फिर आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। और इसको इसका जो टारगेट था वो जो भी टाइट ट्रेडिंग रेंज है वो टाइट ट्रेडिंग रेंज का आप नीचे प्रोजेक्शन कर सकते थे। ये हमारा एक टारगेट था। अब देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अभी हम स्ट्रॉन्ग भी हर बार बनता है। अभी अभी ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर आपने अभी अब तक एंट्री नहीं ली है तो क्या हम इसके नीचे एंट्री ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और ये बहुत रिस्की ट्रेड होगा, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। हो सकता है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, पर अगर बियर बार बन रहा है तो फिर आपको इसके नीचे देखना होगा और इसके नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उस केस में हम सोच सकते हैं। पर फिर भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो रिस्की है। देखिए, इसलिए मैं कि जैसे ही नीचे गया मार्केट, इसके नीचे तो मार्केट नहीं गया है पर ये डोजी बार बना है। अब नेक्स्ट फॉलोअप देख लेते हैं इसे। तो आप देखिए, इसके नीचे सेल करे तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था। अगर जैसे मार्केट बार फॉर्म हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमको इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो हमारा एक सेल था जो वो यहाँ पे बन रहा था, हमारा एक प्रॉफिट टारगेट ये था, और विथ मिनिमम रिस्क ये हमारा एक एक्चुअल सेल था। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये आपका परफेक्ट एंट्री है। फिर आपको अभी आप ट्रेड में हो और आपको कोई भी कहीं पे भी एग्ज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे फिर एंट्री लेना है और यहाँ पे फिर अ, यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट टारगेट है, 50% बुक करके आप फिर वेट कर सकते हो कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं बाकी का 50% के लिए। अगर मान लीजिए वहाँ पे एंट्री नहीं ली आपने तो फिर आप ये जो बार फॉर्म हो रहा है इसके नीचे यहाँ पे लेना था और आपका स्टॉप लॉस मिनिमम इसके ऊपर होता। इनसाइड बार बनता है, अब इसका हाई निकालते हैं तो क्या हम बाय कर सकते हैं? बार कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, इनसाइड बार है, पर दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स अबाउट इट्स मिड पॉइंट, तो हम सोच सकते हैं। पर हमको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर फॉलोअप कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इमीडिएटली एग्जिट करना है, क्योंकि और एक लेग आने के चांसेस हैं। मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हमने एंट्री ली,
अभी यहाँ पे बियर बार बन रहा है, ये अभी भी बुल क्लोज है, तो यहाँ पे अभी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बार स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ये हमारा एक टारगेट है, 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि अभी ईएमए के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो बुल डोजी है, मान लीजिए 50% प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब हमको ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है या फिर हायर हाई बनता है, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार से चांस है कि कोई हायर हाई बने और मार्केट वहाँ से रैली करे। पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इमीडिएटली बियर बार बनता है, दैट इज़ क्लोजिंग एट इट्स लो, तो आप एग्जिट कर लो। तो अभी भी जो हमारा 50% क्वांटिटी रिमेनिंग, उसको एग्जिट करने का ज़रूरत नहीं है, पर फॉलो बहुत बैड है, डोजेस बन रहे हैं। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आप एग्जिट कर लो, तो हमको यहाँ पे बस 50% प्रॉफिट ही मिल रहा है। सी, ऑप्शन का चार्ट आप अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार है, ऑप्शन पे भी स्ट्रॉन्ग बियर बार बन रहा है, तो आप सेल कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया कि इसके नीचे बहुत रिस्क थी, आपको रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी थी, और वैसे हुआ, सडनली एक बहुत बड़ा बियर बार बनता है। ओके, सो ओके, अब तो 320 हो चुकी है, तो मैं तो सेल नहीं करूँगा। नेक्स्ट बार देखिए, तो इसके नीचे मार्केट नहीं गया है, ट्रेडिंग रेंज बन सकती है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था। ओके, आई एम फीलिंग टायर्ड राइट नाउ, सो दैट्स ऑल आई हैव। तो हमने आज रैंडम चार्ट में यहाँ पे एक ओके, ऑल राइट, तो ओके, यहाँ पे मैंने सेल किया था, फिर उसका यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, फिर जो ओके, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो रीज़नेबल ट्रेड था, पहला रीज़नेबल ट्रेड था, ये था। सेकंड लेग ट्रैप का ये काम कर सकता है, इसलिए जिसका हमने 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। अब हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, तो चांस ये थे कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, तो इसलिए हमको यहाँ पे कहीं पे भले 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार बने हैं, पर रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है, माइनर रिवर्सल के चांसेस हैं, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी जो 50% थी हमारी, वो हमको यहाँ पे एग्जिट करनी थी। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, ये हम सेल ले सकते थे क्या, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार है, इसके ऊपर बाय करना जैसे मैंने बताया बहुत रिस्की था, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार है। तो आप यहाँ पे पर पर ट्रेडिंग रेंज है टाइट, तो बेटर है कि हम यहाँ पे कोई सेल ना लें, चांस है कि यहाँ से फिर से कोई रिवर्सल बने, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था। यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय बन रहा था, जो कि यहाँ पे जाने के चांसेस थे, पर ये ईएमए के पास है तो बहुत रिस्की है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी ले लेते हो, अगर ईएमए के ऊपर जाता है, तो आपको इमीडिएटली विथ मिनिमम लॉस आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। फिर यहाँ पे जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा था, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, फिर यहाँ पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। उसके बाद डबल टॉप बन रहा था, यहाँ पे क्या हमको सेल करना था क्या, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बार था, तो हमको बेसिकली लो टू के लिए देखना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे लोन पे ही एंट्री कर रहे हैं हम, लो टू ट्रिगर ही नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इसका लोन ही निकल रहा है। इनसाइड बार, ये ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, इसका हाई। तो जैसे कि आप डाउन बनता है, तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोचते हैं, फिर मार्केट जैसे ये हमारा प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग रैली थी वो हमारा टारगेट था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल बन रहा था, फिर उसका जो एग्ज़िट है वो ये बार के ऊपर बन रहा था। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, तो ये बार के ऊपर आपको, जैसे ये बार बुल बार फॉर्म होता है, इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिलता। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसके नीचे सेल बन रहा था, जो कि टारगेट यहाँ तक ही था उसका। सो दैट्स ऑल आई हैव।